हेलो एवरीवन, गुड सेट की एग्जाम के लिए, बोर्ड के एमसीक्यू के लिए अगर आप यहां पे आए हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर के 25 क्वेश्चंस और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हर एक क्वेश्चन जो है हमने चुन चुन के लिया है और जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे मुझे याद करना, अब जब सॉल्व कर रहे हो तो बताना कि तुमने सॉल्व किया तो तुम्हें मजा आया कि नहीं आया, बस यही बता देना, है ना। कहां बताएंगे, जहां आपका मन हो बता देना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। लेट्स गेट स्टार्टेड विद सरफेस केमिस्ट्री एमसीक्यूज, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन जो सरफेस केमिस्ट्री के होने वाले, ये गुडसेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। यहां पे हम कुछ 80 के आसपास एमसीक्यू कर रहे होंगे अलग अलग सेगमेंट के अंदर। आज अभी कितने एमसीक्यू करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है रिएक्शन, द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा। देखो पहली बात तो एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन बात एड्सॉर्प्शन के साथ साथ उस एड्सॉर्प्शन के इक्विलिब्रियम पे पहुंचने की भी हो रही है। और जब आपको पता है कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है तो उसका डेल्टा जी वैल्यू जो होता है वो हो जाता है जीरो। अब ये जो डेल्टा जी है वो है फ्री एनर्जी का वैल्यू, और डेल्टा जी का वैल्यू अगर हो जाता है जीरो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हो जाएगा जीरो। यस और नो, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस विल बिकम जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ डेल्टा एच इज इक्वल टू हो जाएगा टी डेल्टा एस। चलिए आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी के अंदर। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द टर्म सॉर्प्शन स्टैंड्स फॉर, इस टर्म को क्या कहेंगे। एडसॉर्प्शन सुना है, एब्सॉर्प्शन सुना है और सॉर्प्शन भी सुना है कि जब एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों हो जाएंगे साथ में तो उसे हम कहेंगे सॉर्प्शन। और कहां पे आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए बी सी, ऑब्वियसली इट इज द सी। बोथ एडसॉर्प्शन एंड अब्सॉर्प्शन व्हेन आर हैपनिंग एट द सेम टाइम उसे कहते हैं सॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 3, फिजिकल एडसॉर्प्शन ऑफ अ गैसियस स्पीशीज मे चेंज टू केमिकल एडसॉर्प्शन विथ व्हाट। फिजिकल एडसॉर्प्शन केमिकल एडसॉर्प्शन में कब चेंज हो जाएगा, राइट। डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द एडसॉर्बेंट एंड डिक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट। देखो सरफेस एरिया बढ़ाएंगे कम करेंगे, उससे नेचर ऑफ एडसॉर्प्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो पहली तो मतलब 50-50 हो ही जाता है हमारा कि भाई ये सी और डी तो गया काम से। यहां पे डिक्रीज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो तुम याद करो केमिकल एडसॉर्प्शन के लिए प्री रिक्विजाइट क्या है। प्री रिक्विजाइट है केमिकल बॉन्ड बनना, और केमिकल बॉन्ड बनेगा कब, जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। और वो कब होगा, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा। यस और नो, इसलिए इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा तो इन सम केसेस द फिजिकल एडसॉर्प्शन would convert into the chemical adsorption. चलिए क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is an example of absorption। एब्जॉर्प्शन से हमारा मतलब क्या है कि जो गैस या लिक्विड है वो सॉलिड के अंदर तक जा रहा है, अब्जॉर्ब हो रहा है, सिर्फ सरफेस के ऊपर नहीं, सरफेस के ऊपर नहीं है, सरफेस के अंदर भी जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। बढ़िया। वाटर ऑन सिलिका जेल, वाटर ऑन कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोजन ऑन फाइनली डिवाइडेड निकल या ऑक्सीजन ऑन मेटल सरफेस। सीधी सी बात है, सिलिका जेल इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, एडसॉर्बेंट, वहां पे एडसॉर्प्शन हो रहा है। हाइड्रोजन ऑन फाइनली डिवाइडेड निकल क्या हो रहा है, एडसॉर्प्शन हो रहा है। ऑक्सीजन मेटल सरफेस ऑक्लूजन एडसॉर्प्शन हो रहा है, दैट इज आल्सो एडसॉर्प्शन। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 डॉट 2H2 हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, मतलब कि एब्जॉर्प्शन होगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। चलिए मूविंग ऑन।
पांचवा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा बिलो प्रिडिक्ट विच द फॉलोइंग गैसेस विल शो लीस्ट एडसॉर्प्शन ऑन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ चारकोल। देखो लीस्ट एडसॉर्प्शन की बात कर रहे हैं और वो समझने के लिए कि एडसॉर्प्शन क्यों कम होगा या किसका सबसे कम होगा, आपको एक चीज दिया गया है विच इज क्रिटिकल टेम्परेचर। व्हाट इज अ क्रिटिकल टेम्परेचर? Critical temperature is the maximum temperature at which a gas can be liquefied. तो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू है ज्यादा तो एडसॉर्प्शन होगा ज्यादा। जी हां, और अगर क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू है कम तो एडसॉर्प्शन होगा कम। देख लेते हैं कहां पे एडसॉर्प्शन का वैल्यू सबसे कम होगा। यहां पे है 304, 630, 190, 33. Definitely hydrogen has got the least value and that's why your answer in the question number 5 is option D. समझ में आ रहा है? साथ साथ जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, आप टिक मार्क करें, आप समझें क्यों आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ। अगर गलत हुआ तो उसका रीजन फाइंड आउट करके उसको नलिफाई करें, मिनिमाइज करें। यस और नो? चलिए, which of the following reactions is heterogeneous catalysis is involved? देखो, दो तरह के कैटलिसिस होते हैं, एक होता है होमोजेनस कैटलिसिस और एक होता है हेट्रोजेनस कैटलिसिस। होमोजेनस का मतलब यह होता है कि जो भी कंपोनेंट हमारे साथ है वो सारे के सारे सिंगुलर फेज में है, सारे गैस है तो गैस है, सारे एक्वियस है तो एक्वियस है, सारे सॉलिड है तो सॉलिड है, राइट, कैटलिस्ट को इंक्लूड करके। और हेट्रोजेनस का मतलब है जो भी कंपोनेंट होगा उसमें हमारा कैटलिस्ट उसके फेज के साथ मैच नहीं करेगा। बराबर है? तो देख लो, यहां पे गैस 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 गैस, पहला ऑब्वियसली होमोजेनस। प्लैटिनम गैस गया, अरे प्लैटिनम तो सॉलिड निकला तो मतलब नंबर 2 आ गया। नंबर 2 हेट्रोजेनस है। नंबर 3 अगेन Fe सॉलिड है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया वो गैस फेज में है, तो ये भी हेट्रोजेनस है। लिक्विड लिक्विड लिक्विड, एक्वियस एक्वियस, ये सब एक्वियस या लिक्विड फॉर्म में है, so that is also the homogeneous. 2 and 3 are the heterogeneous system. ठीक है, ऑप्शन आएगा आपका बी। ठीक है, चलो मूविंग ऑन। मेथड बाय विच द लायोफोबिक सॉल कैन बी प्रोटेक्टेड। लायोफोबिक को प्रोटेक्ट करने के लिए जानते ही हैं, ऊपर लायोफिलिक कंपोनेंट डाल दो, मतलब कि प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड कैन बी डन विद द लायोफिलिक कोलॉइड ऑन टॉप ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड। चलिए, कहां है ऑपोजिटली चार्ज सॉल, इलेक्ट्रोलाइट, लायोफिलिक? जी हां, ऑप्शन सी इज योर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट विल हैव मैक्सिमम कोएगुलेटिंग वैल्यू फॉर दिस सॉल? कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या है समझो ध्यान से। देयर इज वन थिंग कॉल्ड कोएगुलेटिंग पावर एंड द अदर वन इज कोएगुलेटिंग वैल्यू। दोनों को समझना बहुत जरूरी है। कोएगुलेटिंग पावर एंड कोएगुलेटिंग वैल्यू दोनों इनवर्स प्रपोर्शन में होते हैं। याद दिलाते हैं आपको हार्डी एंड शुल्ज। हार्डी और शुल्ज का क्या कहना था कि देखो भाई, हमारे पास जो भी कोलॉइड हो उस कोलॉइड का चार्ज और हमारे इलेक्ट्रोलाइट आयन का चार्ज ऑपोजिट होना चाहिए, और जैसे जैसे वो जो ऑपोजिट चार्ज है वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कोएगुलेटिंग पावर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है? अच्छा, कोएगुलेटिंग पावर बढ़ेगा तो कोएगुलेटिंग वैल्यू तो कम ही हो जाएगा, है या ना? राइट। सो यहां पे पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है तो हमें चार्ज चाहिए सामने नेगेटिव। सो यहां पे है सल्फर -2, यहां पे है फॉस्फेट -3, यहां पे है सल्फेट -2 और यहां पे है Cl-1। किसका पावर सबसे ज्यादा? जिसका चार्ज वैल्यू सबसे ज्यादा। सो यहां पे PO4 -3, और क्योंकि उसका कोएगुलेटिंग पावर है सबसे ज्यादा, इसका मतलब कि उसका कोएगुलेटिंग वैल्यू वो होगा सबसे कम। राइट? सो द आंसर इज ऑप्शन बी। इजी? चलो, नंबर 9, which of the following process is responsible for formation of delta at the places where rivers meet the sea? Obviously it's a coagulation which is happening. Option C is the answer, direct answer hai. Which of the following curves is in accordance with the Freundlich adsorption isotherm?
तो एड्सॉर्प्शन जो होगा वो बढ़ेगा 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 और फिर आके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कहां 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 दिख रहा है, यहां तो दिख रहा है, पर ये log x by m है, x by m नहीं है, डोंट गेट फूल्ड बाय दिस। सो यहां पे log x by m इज इक्वल टू व्हाट, बोलो बोलो, याद है, x बाय m इज इक्वल टू k इंटू पी रेज टू पावर 1 अपॉन n। सो ये हो जाएगा log k प्लस 1 अपॉन n log p। सो नाउ इट इज अ स्ट्रेट लाइन, log x बाय m वर्सेस log p, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। ये दोनों कर्व हैं, निकल चुके, डॉटेड लाइन दिखाया है, इसका कोई मतलब नहीं है। फिक्स वैल्यू तो पहले से होगा ही, ऑप्शन सी आपका आंसर है। जीरो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि log k जीरो नहीं है, k का वैल्यू 1 नहीं। ओके, which of the following process is not responsible for presence of electrical charge on solid particle? इलेक्ट्रिकल चार्ज सॉल्व पार्टिकल के ऊपर डेवलप हो, उसके रीजंस हैं, इसमें से कौन सा वो रीजन नहीं है वो समझना है आपको। पहला, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, यस दैट इज ट्रू, इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। नंबर 2, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयनिक स्पीशीज फ्रॉम सॉल्यूशन, यस दैट इज ट्रू, परफेक्ट। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, जी हां, पहले कोलॉइड, फिर पॉजिटिव आयन, फिर नेगेटिव आयन, दैट्स अ डबल लेयर। एंड देन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयनिक स्पीशीज फ्रॉम सॉल्यूशन, एड्सॉर्प्शन ऑफ आयनिक स्पीशीज फ्रॉम सॉल्यूशन, एड्सॉर्प्शन ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। लेकिन यहां पे देखो एडी लिखा है, यहां पे एबी लिखा है, एब्सॉर्प्शन जी नहीं है, वो नहीं होता। सो ये ऑप्शन डी ये आपका आंसर है। दोनों में फर्क समझ रहा ध्यान से, एड्सॉर्प्शन की वजह से कोलॉइड का चार्ज मिलता है, एब्सॉर्प्शन नहीं। नंबर 12, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट? ठीक है, 4 स्टेटमेंट है, 4 पढ़ने आपको। Missile formation in soap by aqueous solution is possible at all temperatures. Missile formation in soap occurs above a particular concentration. On dilution of soap solution, missile will revert to individual ions. ठीक है, and soap solution behave as a normal strong electrolyte at all concentrations. भाई देखो, मुझे लग रहा है यहाँ पे 2 ऑप्शन सही है। Soap solution behaves as a normal strong electrolyte at all concentrations, not true, सही नहीं है। मिसल फॉर्मेशन एट ऑल टेम्परेचर्स, जी सही नहीं है। लेकिन 2 ऑप्शन करेक्ट हैं मेरे हिसाब से। मिसल फॉर्मेशन बाय सोप इन एक्वियस सॉल्यूशन अकर्स अबव अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन व्हिच इज कॉल्ड CMC, क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन। एंड ऑन डाइल्यूशन द सोप सॉल्यूशन में रिवर्ट टू इंडिविजुअल आयंस। यहां पे सोप सॉल्यूशन मतलब CMC मान रहे हैं, तो CMC में जब डाइल्यूशन कर देंगे उस कॉन्सेंट्रेशन से बिलो, तो वो हो जाएगा वापस जनरल आयंस, नॉर्मल आयंस। तो 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी और सी। ठीक है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जिसमें 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। डोंट वरी अबाउट दोस क्वेश्चन, बुक सेट में ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन में हो जाए तो डोंट वरी, मैंने कुछ ऐसे रखे हैं, कुछ गलती से भी आ गए। Brundtlich adsorption isotherm given by expression x by m is equal to k into p raised to power 1 upon n. Which of the following conclusions can be drawn from this expression? चलिए, 1 upon n का वैल्यू 0 है, adsorption is independent of pressure, जी हाँ, 1 upon n का वैल्यू 0 हो गया, मतलब n इंफिनिटी हो गया, तो x by m k हो जाएगा, ये सही है। When 1 upon n is 0, the adsorption is directly proportional to pressure? No, obviously not. Where n is equal to 0, x by m versus p graph is a line parallel? Nope. When n is equal to 0, भाई n 0 तो infinity हो जाएगा, तो ये तो है नहीं, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलो, नंबर 14, which of the following substance will precipitate a negatively charged emulsions? देखो, negatively charged component के लिए आपको चाहिए positive ion. So KCl, glucose, urea, NaCl, we can go for NaCl as well as KCl, है ना, दोनों के दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा दिया होता तो बेटर हो सा, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन। Which what happens when a lyophilic sol is added to lyophobic? अभी तो बताया आपको, protection of lyophobic colloid is going to happen. So lyophobic sol is protected. ठीक है, yes. In a reaction, a catalyst changes. The catalyst change होगा क्या? Physically, qualitatively, chemically या quantitatively. It can change physically, but not chemically, not quantitatively. No.
फिजिकल चेंज हो सकता है, लेकिन उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो सकता। नंबर 17, नेम द कैटलिस्ट X फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के 3 रिएक्शन। पहला रिएक्शन मिथेनॉल बनाने के लिए, दूसरा रिएक्शन आपका यस बताओ मिथेनोइक एसिड बनाने के लिए HCOOH, और फिर मिथेनॉल बनाने के लिए। ठीक है, सो अगर हम लोग यूज कर रहे हैं HCHO बनाने के लिए या मीथेन बनाने के लिए, CH4 कौन सा कैटलिस्ट, निकल, यहां पे आल्डिहाइड बनाना है, क्या आएगा, कॉपर, और अगर मिथेनॉल बनाना है CH3CHO तो क्या होगा, CuZnO Cr2O3। तीनों ऑप्शन पूछ सकते हैं भाई, ये तो यहां पे जो पूछा है उसके हिसाब से आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ कोलॉइडल सॉल्ट FeOH, द कोलॉइडल पार्टिकल्स आर, अब देखो आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, एनसीईआरटी में दिया है टेबल, जिसमें आपको पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन चार्ज्ड कोलॉइड दिए हैं। फेरिक हाइड्रोक्साइड उसमें से कौन सा है वो आपको समझ लेना। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप उसका आंसर नहीं कर सकते, इसलिए फेरिक हाइड्रोक्साइड के बारे में समझ लो, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल है। पॉजिटिवली चार्ज सॉल मतलब के नेगेटिव आयन से वो कोएगुलेट हो जाएगा। ठीक है, और वो कहां जाएगा, वो खुद पॉजिटिव है, नेगेटिव की ओर जाएगा, तो मूव टुवर्ड्स व्हाट, मूव टुवर्ड्स कैथोड, इलेक्ट्रोफोरेसिस। एनोड कैथोड दोनों साइड पे जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है, एक ही जगह पे जाएगा, कहां जाएगा, कैथोड। कैथोड क्या है, नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ZSM इज यूजफुल, अल्कोहल से पेट्रोल, अल्कोहल से पेट्रोल, अल्कोहल से पेट्रोल, पेट्रोल फ्रॉम अल्कोहल, ये रहा ऑप्शन सी आपका आंसर। नंबर 20, SO2 plus H2S gives 3 times sulfur, which of the following method would to obtain the sulfur salt? तो ये जो रिएक्शन है कौन सा रिएक्शन है, ये देखो 4 रिएक्शन है, डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। डबल डिकम्पोजिशन आर्सेनियस सल्फाइड, याद है आपको, दूसरा रिएक्शन ऑक्सीडेशन, ये रहा, तीसरा रिडक्शन गोल्ड क्लोराइड का, और चौथा है हाइड्रोलिसिस फेरिक हाइड्रोक्साइड। सो यहां पे आपका रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। Which of the following catalyst is used for the preparation of polyethylene from ethylene by heterogeneous catalysis in modern industrial process? आपको चाहिए पॉलीइथिलीन, अब 2 तरह के आपको पता है, LDP एंड HDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन, याद है ना। तो यहां पे कौन सा हम यूज कर रहे हैं, याद है आपको, हाँ, सो सिल्वर, बिस्मथ हमारे पास है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ये देखो आपका कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये काम का नहीं है। ऑर्गेनोक्रोमियम एंड टिटेनियम, कौन सा कैटलिस्ट है, जिगलर नाटा। ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम जो ऑर्गेनोमेटेलिक सब्सटेंस होगा, वैसे ऑर्गेनोक्रोमियम है। टिटेनियम ट्राइक्लोराइड एंड टिटेनियम टेट्राक्लोराइड, राइट, सो दैट इज देयर। Which of the following apparatus is used to decide the positive or negative charge of colloid? Very good. चार्ज अगर आपको डिसाइड करना है तो क्या करेंगे, क्या हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, इलेक्ट्रोफोरेसिस, अल्ट्रा फिल्टर पेपर या मैकेनिकल डिस्पेंसर, किसका इस्तेमाल करेंगे? जी हां, हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करेंगे। At a very low pressure, what is the equation of Langmuir adsorption isotherm? Very low pressure, इतना लो प्रेशर, इतना लो, देखो टुंडलिच है और लैंगम्यूर है, तो ये लैंगम्यूर की बात कर रहे हैं। x बाय m इज इक्वल टू a इंटू पी अपॉन 1 प्लस बी इंटू पी। प्रेशर इतना लो है कि 1 के हिसाब से इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, x बाय m इज इक्वल टू a p, कहां है, ये रहा। इन बटर विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम? देखो समझो, बटर आपको किस फॉर्म में दिखता है, बटर आपको किस फॉर्म में दिखता है, सॉलिड मोस्ट केसेस में, तो वो सॉलिड है, तो उसमें जो लिक्विड है वो कम है, सॉलिड ज्यादा है, लिक्विड एंड सॉलिड। विच ऑफ द फॉलोइंग कोलॉइड पोजेसेस पॉजिटिव चार्ज? ओके ठीक है, अभी बताया आपको, फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिवली चार्ज है, बाकी सब क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। छोड़ दे अब उदासी, तू है हमारी दुआओं में, रख हौसला अपना बुलंद, मंजिल है बस इन आंखों में, तू गिर
गिर कर भी संभल सकता है राहों में। तू चल पड़, पुरुषार्थ ही अब निगाहों में। जीतेंगे 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 जीतेंगे। लेवल अप, इरादा पक्का है। लेवल अप, मंजिल को पाना है। लेवल अप, और आगे बढ़ना है। लेवल अप, बढ़ते ही रहना है।